आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है लौसी या मौसी। सुन के हंसी आ रही होगी। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। ऐसा नहीं है कि ये नया कोई टॉपिक है, हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं इस टॉपिक को। लौसी से मेरा मतलब एलसीएम से है और मौसी से मेरा मतलब, देखिए एक बार, लौसी हाँ मौसी। लौसी से मेरा मतलब एलसीएम से है और मौसी से मेरा मतलब एचसीएफ से है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम सामर्थ्य बोलते हैं, आप जानते होंगे, और एचसीएफ को हिंदी में महत्तम सामर्थ्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस कड़ी में हम लोग इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये मल्टीपल क्या होता है और ये फैक्टर क्या होता है। तो जैसे कि आप 2 का टेबल लिखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, तो ये जो है कहलाता है मल्टीपल। यानी आपको कहेगा कि 2 का 5 मल्टीपल निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 5 बार गुना करना है। 10 का 5 मल्टीपल, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, कुछ इस तरह से है। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल। और फैक्टर समझिए, जैसे कि कहेगा कि 12 का फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिसको गुणन अलग अलग करना। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 3 जा 12, यानी 12 हुआ। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। यानी फैक्टर यानी कोई नंबर जो आपको दिया रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए फैक्टर का, जैसे कि 18 का आपको फैक्टर चाहिए, तो आप इसको एक बार ऐसे कर सकते हैं। 18 लिख लीजिए, अब यहाँ 2, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, यानी 2 3 जा 6, 6 3 18। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर। और मल्टीपल यानी इसको गुना करना, जैसे कि 6 का 5 मल्टीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 1 जा 6, ये हुआ 6, फिर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन। ऐसा करके आगे जाएंगे, जिसको बोलते हैं मल्टीपल और इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। लोएस्ट मतलब जानते होंगे, लोएस्ट मतलब होता है छोटा, इसका मतलब ये हो गया छोटा। ठीक है। और हाईएस्ट मतलब हो गया बड़ा, आप जानते हैं। अब इसमें एक और वर्ड बच गया कॉमन। ये कॉमन क्या होता है? तो गांव घर में सुनते होंगे कि ये कॉमन बात है, या हिंदी में कॉमन को हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। देखिए कॉमन क्या है, एक एग्जांपल से इसको समझिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक एंगल है, मान लीजिए ये 3 एंगल, ये है x, ये है y और ये है z। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें y एंगल किसका, y जो है से किसका पड़ोसी है, तो हम लोग देखेंगे y जो है सो x का भी पड़ोसी है और z का भी पड़ोसी है। तो ये दोनों का कॉमन पड़ोसी है, तो इसीलिए ये इसमें कहलाएगा कॉमन। उसी तरह अगर हम लोग x को देखेंगे तो ये y का भी पड़ोसी है और z का भी पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ जो ये अपना x जो हुआ सो कॉमन हुआ। कॉमन का मतलब कहने का ये मतलब हो गया जो दोनों में शामिल हो, उसको बोलते हैं कॉमन, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब हम लोग देखिए कि एक बार देखते हैं पहले कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालें। वैसे एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है, आप इसको देखिए। जैसे कि अगर आप सवाल, जैसे कि आपसे कोई आदमी सवाल पूछा जाए कि 12 और 18 का एचसीएफ निकाले, आपसे कोई आदमी पूछता है एचसीएफ, आप इसको ज्ञान कीजिए। तो आप देखिए क्या करिए, आप 12 को पहले फैक्टर कर लीजिए, यानी खंडन कर लीजिए। तो 2 यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, आप जानते हैं। तो फिर इसी तरह 18 को कर लीजिए, 18 2, ये हुआ 9, ये 3, यहाँ फिर हुआ 3। देखिए कुछ इस तरह से आया। एक बार यहाँ देखिए 12, तो 12 का जो अलग अलग करके हम लोग किए, यहाँ देखिए एक बार 2 2 3, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हुआ 12 का। उसी तरह 18 का देखिए, यानी 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह हो गया। अब हम लोग इसमें देखे थे कि पहले फैक्टर, तो देखिए यही फैक्टर है, यानी 12 का फैक्टर ये आपको दिख रहा है और 18 का फैक्टर आपको दिख रहा है। अब देखिए कॉमन, तो कॉमन देखिए क्या सब है। तो आपको बोले थे कि कॉमन, ऐसा कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए ये एक बार देखिए दोनों में है कॉमन। अब देखिए ये दोनों में है कॉमन। देखिए
अब हो गया दोनों। अब देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब हुआ जो ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ देख लीजिए 3 है तो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है तो यही कॉमन हुआ। तो इसमें देखिए जो कॉमन हुआ उसको आप नीचे लिख दीजिए, यानी कॉमन इसमें से दोनों में से 1 2 कॉमन हुआ यहाँ से, और एक आप लिखिए 3 कॉमन हुआ यहाँ से। यही जो अपना दोनों में जो कॉमन हो गया ज्यादा वही अपना कहलाता है HCF, यानी ये हो गया 2 3 जा 6 यानी 3 दूना 6। तो HCF जो अपना हुआ तो कितना आ गया अपना 6, यानी 12 और 18 का HCF कितना आ गया अपना 6। देखिए क्या किए आपसे, अगर HCF पूछा जाता है तो हम लोग क्या, इसका बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका ऐसा है कि जिसका आपको HCF पूछा जाए, ये 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, तो पहले उसका हम लोग खंडन कर लिए, तो 12 का खंडन किए, फिर 18 का खंडन किए, फिर देखिए यहाँ लिख दिए, और फिर इसमें एक बार हम लोग गोल करके देख लेंगे कि इसमें कौन कौन कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आया, इसमें 3 कॉमन आया, आप इसको लिख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इसका यही हुआ आपका HCF। ठीक है। अब देखिए अगर यही बात यहाँ पूछा जाए कि 12 और 18 का इसके HCF और इसमें लगा दिया जाए कि और आप LCM बताइए, LCM फिर से देखिए तो आसान है। LCM करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक बार LCM बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि HCF, ठीक है, और गुने बचा हुआ। अब इसको गौर से एक बार देखिएगा, ये बचा होगा क्या मतलब हुआ। अब देखिए HCF, देखिए अपना HCF यहाँ से हुआ 6, देख लीजिए। अब बचा हुआ तब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या क्या बच गया है, ये हो गया है कॉमन, ये हो गया है कॉमन, तो यहाँ बच गया है 2 और बच गया है 3, इसको गुना कर दीजिए 2 × 3, ये अपना है बचा हुआ। यानी अगर आप सबको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 36, यानी अपना LCM जो आएगा सो अपना कितना आ गया 36। आप इसी तरह किसी भी संख्या का आप चाहे तो LCM निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देखिए हम लोग क्या किए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लौसी या मौसी। तो HCF निकालने के लिए कहा गया है कि 12 और 18 का HCF निकालिए। तो हम लोग 12 को गुणनखंड किए, फिर 18 को किए, और उसमें देख लिए कि कॉमन क्या है और हाईएस्ट, तो अपना कॉमन 2 आया और कॉमन 3 आया, तो 2 3 जा 6, या हिंदी में 2 3 6 आ गया। उसी तरह फिर आपको कहेगा कि LCM निकालिए, तो LCM में और सारा तरीका है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आसानी से बनाने के लिए, जो आपका LCF आया है आप उसको लिख दीजिए, और इसका इसमें कौन कौन बच गया है वही उसी को लिखे है बचा हुआ। तो देखिए यहाँ 2 बच गया और 3 बच गया, तो 6 को गुना कर दिए हैं 2 और 3 से, तो ये अपना कहला गया कि LCM अपना हो गया 36 और अपना HCF हो गया 6। तो अभी हम देखें क्या कि 12 और 18 का HCF जो है 6 आ रहा है और LCM 36 आ रहा है। अच्छा, तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। एक बार अगर आप मान लेते हैं कि हम इस दोनों को गुना करते हैं, एक बार 12 और 18 को, देखिए एक बार आप गुना करिए 12 और 18 को आप गुना करिए, तो अब देखिए 8 दूना 16, ठीक है, 8वां यहाँ हुआ 9, फिर देखिए यहाँ 12 का 12 दीजिए, तो ये देखिए अपना हुआ यहाँ 6, ये अपना हुआ 1 और ये अपना हुआ 2। यानी आपको जिसका LCM और HCF निकालने के लिए कहा गया था, यानी ये अपना था पहला संख्या, ये अपना था दूसरा संख्या, इस दोनों को आप गुना करिएगा, मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया, अपना गुना आया 216। अच्छा, एक बार हम इसको करके देखिए, एक बार हम तो इसको भी आप एक बार गुना करिए, 36 को और 6 को गुना करिए, तो 6 6 जा 36 और आप 36 18 3 21। आप कुछ देख पा रहे हैं क्या इसमें क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि लौसी गुने मौसी भी वही हो रहा है जो 12 गुने 18 हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई रिश्ता है। देखिए रिश्ता क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग 12 को लिख लेते हैं पहला संख्या यानी पहला नंबर, और 18 को लिखते हैं दूसरा संख्या यानी दूसरा नंबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला संख्या और दूसरा संख्या को जो गुना करते हैं, जो अपना रिजल्ट आता है वही रिजल्ट अपना HCF गुने LCM दे रहा है। यानी हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि पहली संख्या
और दूसरी संख्या जो गुना करेंगे वो बराबर होगा HCF गुने LCM। यानी उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एक बार, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 12 को आप मानते हैं पहली संख्या तो आप लिख सकते हैं पहली संख्या। ये देखिए पहली संख्या था, आप किसी को पहली मान सकते हैं, इसको भी पहली मान सकते हैं और इसको भी पहली मान सकते हैं। लेकिन एक बार देखिए, इसको मानिए पहली संख्या और 18 था, तो इसको मानिए आप दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये जो बराबर हुआ सो क्या हो गया अपना, ये हो गया HCF गुने LCM। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर गुने सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर को आप NO लिख दीजिए और गुने सेकंड नंबर। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि पहला नंबर गुने दूसरा नंबर बराबर, इसको ऐसे भी देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखते हैं लौसी गुने मौसी। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसी गुने मौसी। यही संबंध है लौसी या मौसी में। तो आप देखें कि आज हम लोग क्या देखे, आज हम लोग देखे कि सबसे पहले हम लोग LCM देखे, HCF देखे। तो अपना जो लौसी था उसी को हम लोग LCM बोले थे और अपना मौसी जो है उसी को हम लोग HCF बोले थे। इसके बाद उस दोनों का हम लोग हिंदी में पूरा नाम देखे, इंग्लिश में पूरा नाम देखे, फिर देखे कि गुणनखंड क्या है यानी फैक्टर क्या है, फिर देखे कि मल्टीपल क्या है। उसके बाद हम एक संख्या को एग्जाम्पल ले लिए हैं कि 12 और 18 का आप HCF निकालिए। तो 12 और 18 का हम लोग HCF निकालते थे, तो उसका क्या करते हैं, पहले उसको खंडन कर लेते हैं, उसका उसमें उसका कॉमन चुन लेते हैं और जो होता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं, वो अपना कहलाता है HCF, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मौसी। उसके बाद लौसी निकालने में एक सावधानी रखने की बात है कि जो अपना HCF होगा उसको और जो बच गया उसको गुना करिएगा तो अपना निकल जाएगा मौसी। और सबसे एक रोचक बात है, अगर आप गौर से देखिए तो देख रहे हैं पहला संख्या दूसरा संख्या को हम लोग गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट दे रहा है अपना 216 और यहाँ HCF और LCM यानी लौसी को और मौसी को गुना कर रहे हैं तो फिर भी रिजल्ट दे रहा है 16। तो यही रिश्ता है अपना क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है लौसी गुने मौसी। अब यहाँ से चाहे तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का लौसी का मौसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आज अपना टॉपिक जो था लौसी गुने मौसी यही समाप्त होता है। आप इसको गौर से देखिए, इसमें बहुत सारा बात आपको समझने का मौका मिलता है। कभी कभी आपसे पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।